साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक जनता उनके निजी जीवन से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोजन में क्या खाना पसंद है और उनके खाने और कपड़े का खर्च कौन करता है। पीएम जिस पंचवटी आवास में रहते हैं वो घर कितना बड़ा और सुरक्षित है और 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित इस बंगले में मौजूद खुफिया सुरंग कहाँ जाती है। इसलिए आज हम आप सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकारी आवास राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है, जिसे पहले रेस कोर्स रोड यानी RCR के नाम से भी जाना जाता था। उनके बंगले का नंबर है 7 और आधिकारिक नाम है पंचवटी। और साल 2014 से लेकर अब तक यानी कुल 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी घर में रह रहे हैं। कुल 12 एकड़ में फैले इस परिसर में 6 बंगले हैं जिनको उनके यूनिक नाम से पहचान मिलती है, जिनका नाम क्रमशः एक के बाद एक छोड़ के है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 है। देखो, कड़ी सुरक्षा को देखते हुए गवर्नमेंट ने कभी भी इससे जुड़ी कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं किया है, मगर कुछ जानकारों ने इस अभेद्य किले से जुड़े कुछ सीक्रेट को दुनिया के सामने रखा। जैसे कि संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और विजय त्रिवेदी की किताब बीजेपी में पीएम मोदी के आवास से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र किया गया है। वहीं इस बंगले में लगभग 35 साल पुराने इतिहास की कुछ जानकारियां समय समय पे बाहर आती रहती हैं। जी हाँ, तकरीबन 35 साल पहले इस 7 RCR बंगले का निर्माण किया गया था, जिसमें सबसे पहले रहने आए थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। उनसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति भवन में रहते थे, जिनके गुजरने के बाद त्रिमूर्ति भवन को म्यूजियम बना दिया गया। फिर प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि 10 जनपथ में रहते थे, मगर उनके गुजरने के बाद इस घर के एक हिस्से को म्यूजियम बनाया गया और दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया, जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का घर है। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद उनके आवास को इंदिरा गांधी मेमोरियल बना दिया गया। हालांकि मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी ज्यादातर दिल्ली में नहीं रहते थे, इसलिए उनके नाम से कोई म्यूजियम नहीं बनी। खैर, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पहली बार 7 रेस कोड वाले बंगले में रहना शुरू किया, जिनके बाद पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इसी घर में रहे। अपने कार्यकाल में 30 मई 1990 ईस्वी को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक कानून बनाया कि अब से जो भी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो इसी घर में रहेगा। इसलिए PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी भी इसी बंगले में रहे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी बंगले में रह रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी ही देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतने बड़े प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। नरसिम्हा राव, अटल जी से लेकर बाकी सभी लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। तो देखो, आखिर नरेंद्र मोदी जी ने शादी के बाद भी अपने पत्नी के साथ क्यों नहीं रहे, और उनसे जुड़ी कुछ अनकही बातें तथा देश के लिए उनके प्यार को जानने के लिए द ग्रेट इंडियन लीडर सीरीज के पहले वीडियो को आप जरूर देखना, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि इस अभेद्य किले का निर्माण किसने कराया। तो रेस कोर्स रोड के बंगले को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट का नाम है रॉबर्ट टोर रसेल, जो नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट एडविन लुटियन के जूनियर थे। आपको बता दूं कि एडविन लुटियन ने ही लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन और केंद्र सरकार के लगभग सभी दफ्तरों को डिजाइन किया था। इसलिए आज भी इस इलाके को लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि देश के सबसे पावरफुल लोगों का बेस यही दिल्ली का यही वाला इलाका है। खैर, रॉबर्ट टोर रसेल ने इसको 1920 ईस्वी में ही डिजाइन कर दिया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य 1980 ईस्वी में समाप्त हुआ, जब राजीव गांधी इसमें रहने आए थे। चलिए अब बंगले की खासियत के बारे में जानते हैं। तो पंचवटी के बंगले में दाखिल होने का सिर्फ एक मुख्य द्वार है, जो कि अशोका होटल के बगल में मौजूद सड़क से होते हुए पहुंचा जा सकता है। दरवाजे पर अतिथियों की सिक्योरिटी चेकिंग होती है और ये सब बातें कंफर्म की जाती है कि पीएम के साथ उनके मिलने की अपॉइंटमेंट है कि नहीं। इस काम को अंजाम देते हैं वहाँ पे मौजूद हाईली ट्रेंड SPG के कमांडो, जो बंगले नंबर 9 में ही बगल में रहते हैं। फिर आता है नंबर 7 का बंगला, जिसके नाम पर ही प्रधानमंत्री आवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड है। इस बंगले का इस्तेमाल मोदी जी अपने ऑफिस के तौर पे करते हैं, जहाँ पे बैठकर वे देश के भविष्य को लेकर कई बड़े बड़े फैसले लेते हैं, क्योंकि उन्हें देर रात तक 1 बजे तक जागकर काम करने की आदत है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं। हालांकि मनमोहन सिंह जी 3 नंबर के बंगले में रहते थे, लेकिन उसे अब गेस्ट हाउस बना दिया गया है। यहाँ पर एक रोमांचक बात यह है कि अपने घर से ऑफिस पीएम मोदी गाड़ी में बैठकर नहीं जाते हैं, बल्कि बंगला नंबर 5 और 7 के बीच एक बुलेट प्रूफ ग्लास ट्यूब बनी है, जहाँ से वे पैदल चलकर ऑफिस जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर से ऑफिस जाते समय ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई थी। ऐसे ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2003 में ये ग्लास का ट्यूब लगवा दिया गया था। अब बात करते हैं बंगला नंबर 1 की, जहाँ पर एक हेलीपैड बना हुआ है। खास पीएम मोदी के लिए एक हेलीकॉप्टर हमेशा तैयार रहता है, जिसमें बैठकर मोदी जी कभी कभी हवाई अड्डे तक भी जाते हैं। हालांकि ज्यादातर समय वो पीएम हाउस में बनी खुफिया टनल से ही यात्रा करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर में एक खुफिया टनल भी है, जिसका निर्माण साल 2010 में शुरू हुआ था और 2014 में कंप्लीट हो गया था। करीब 1.5 किलोमीटर इस लंबी सुरंग का उपयोग पीएम मोदी घर से
सफदरगंज एयरपोर्ट तक जाने के लिए करते हैं, जिसके दोनों सिरों पे 24 घंटे 365 दिन कड़ी सुरक्षा रहती है। इसके अलावा सुरंग में जगह जगह पर कैमरा भी लगाया गया है, जिसकी मदद से पीएम मोदी की सिक्योरिटी टीम उसके अंदर की जायजा लेती रहती है। इस बंगले के अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास में कई बड़ी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि पावर स्टेशन, एम्स के डॉक्टरों की एक टीम और नर्स 24 घंटे ड्यूटी करते रहते हैं। यहाँ हमेशा एक एडवांस सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस तैयार रहती है और इसके साथ ही कई BMW कारें भी जो बुलेट प्रूफ होती हैं। पंचवटी का बगीचा काफी खूबसूरत और बड़ा है, जिसमें गुलमोहर, अर्जुन, सेमल के पेड़ लगाए गए हैं। बगीचों में तमाम तरह के पक्षी और गिलहरियां भी रहती हैं, जिनके होने का एहसास एकदम स्वर्ग का अनुभव कराता है। इस बगीचे में के बीच में बने ट्रैक पर मोदी जी रोजाना वॉकिंग करते हैं और योगा करते हैं, जिससे आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। इसी स्वस्थ खान पान और योगा के बदौलत मोदी जी 73 साल की उम्र में भी कई नौजवानों से एनर्जेटिक दिखते हैं। इसे लेकर 2019 में एक वीडियो सामने आया हुआ था, जब वो कानपुर के अटल घाट पे चलते हुए अचानक से गिर गए, क्योंकि उनका वहां पे पैर फिसल गया था, मगर उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला और अपने सर को पत्थर से टकराने से बचा लिया। आपको बता दूं कि पीएम मोदी पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं। इसके लिए उनके बगीचे में कबूतर, पोपट, मोर जैसे कई खूबसूरत पक्षी रहते हैं। सुबह व्यायाम के बाद पीएम मोदी इन पक्षियों को दाना खिलाते हैं, जो कि आप इस फुटेज में देख सकते हो। कैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर उनके पास दाना खाने आता है, जो मोदी जी के परिवार के सदस्य की तरह है। वो इन्हें देखकर भागता नहीं है, बल्कि पंख फैलाकर खुशी से इनके पास आता है, क्योंकि ये सभी बचपन से ही मोदी जी के पास पले बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास के अलावा पीएम मोदी को लेकर हम सभी के दिमाग में कई बार ये सवाल आता है कि ये खाने में क्या पसंद करते हैं, क्या सरकार इनके खाने का खर्च उठाती है। तो आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन ने नोटिस जारी किया था। फिर पीएमओ ने जवाब में बताया कि पीएम मोदी के खान पान से सरकारी बजट से एक भी रुपया खर्च नहीं होता है, बल्कि रसोई घर में गैस से लेकर राशन तक का खर्चा पीएम मोदी खुद उठाते हैं। वे अपने कुक बद्री मीणा के हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं। उन्हें गुजराती थाली पसंद है, खासकर बाजरे की रोटी और खिचड़ी। वहीं गर्मियों के मौसम में उन्हें आम खाना पसंद है तथा आम का जूस पीना। पीएम मोदी के व्यक्तित्व में सादगी है और वे सादगी से रहना ही पसंद करते हैं। वहीं जब एक और RTI में पूछा गया कि पीएम मोदी कितने घंटे काम करते हैं और अभी तक अपने पूरे कैरियर में कितनी बार छुट्टी लिया है, तो पीएमओ ने जवाब में बताया कि मोदी जी लगभग रात को 1 बजे तक काम करते हैं और उन्होंने अब तक एक भी बार छुट्टी नहीं लिया है। इस तरह पीएम मोदी में हर वो गुण है जो कि एक प्राइम मिनिस्टर में होना चाहिए। उनके नेतृत्व में भारत में GDP के मामले में विश्व में 5वें नंबर पे आता है। तो दोस्तों, पीएम मोदी की दिनचर्या और प्रधानमंत्री निवास और उनके खान पान और सादगी जीवन से आपने आज क्या सीखा, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तथा साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके।